भूतिया हाईवे की कहानी। रवि और उसके दोस्त एक रात अपनी कार से शहर से बाहर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने सुना था कि पास की पुरानी हाईवे को भूतिया माना जाता है। लोग कहते थे कि वहां रात में सफेद साड़ी पहनी एक औरत दिखती है जो अचानक कार के सामने आ जाती है। रात के करीब 12 बजे वे उसी हाईवे से गुजर रहे थे। सब मजाक कर रहे थे, लेकिन ड्राइवर अमित थोड़ा घबराया हुआ था। अचानक कार की हेडलाइट्स के सामने एक सफेद साड़ी पहनी औरत खड़ी दिखी। अमित ने तेजी से ब्रेक मारा, लेकिन जब उन्होंने दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। सभी सन्न रह गए। तभी अचानक कार अपने आप बंद हो गई। रवि ने बोनट खोलकर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। वह चिल्लाया और तुरंत कार में वापस आ गया। डर के मारे अमित ने बार बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की और अचानक कार स्टार्ट हो गई। वे तेजी से वहां से निकल गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क के किनारे वही औरत खड़ी थी, बिल्कुल शांत, बिना हिले डुले। सुबह गांव के लोगों से पूछने पर पता चला कि सालों पहले एक महिला की वहीं सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से जो भी उस हाईवे से गुजरता है उसे वह औरत जरूर दिखती है। रवि और उसके दोस्त किसी तरह हाईवे से निकलकर शहर पहुंचे, लेकिन पूरे रास्ते कोई कुछ नहीं बोला। सभी के दिमाग में वही भूतिया औरत घूम रही थी। रात भर वे चैन से सो नहीं पाए। सुबह होते ही रवि ने फैसला किया कि वह उस गांव जाकर और जानकारी इकट्ठा करेगा। गांव पहुंचकर उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति से उस औरत के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, उसका नाम सविता था। कई साल पहले वो अपने पति के साथ इसी हाईवे पर सफर कर रही थी जब एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। पति की मौके पर मौत हो गई, लेकिन सविता किसी तरह बच गई। घायल हालत में उसने मदद के लिए लोगों से गुहार लगाई, लेकिन कोई नहीं रुका। घंटों सड़क पर पड़ी रहने के बाद उसकी भी वहीं मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा उसी हाईवे पर भटक रही है। रवि और उसके दोस्त यह सुनकर सिहर उठे, लेकिन रवि को लगा कि अगर उसकी आत्मा भटक रही है तो शायद उसे मुक्ति दिलाई जा सकती है। उन्होंने गांव के पुजारी से संपर्क किया। पुजारी ने बताया कि आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसी जगह पर एक पूजा करनी होगी जहां सविता की मौत हुई थी। अगले दिन रात 12 बजे रवि और उसके दोस्त हिम्मत जुटाकर पुजारी के साथ फिर उसी हाईवे पर गए। उन्होंने वहां दिया जलाया, मंत्रों का जाप किया और सविता की आत्मा से प्रार्थना की कि वह अब शांति पा सके। तभी हवा अचानक तेज चलने लगी, मानो कोई वहां मौजूद हो। सभी की सांसें थम गई। कुछ मिनटों बाद हवा शांत हो गई और ऐसा लगा जैसे किसी ने धन्यवाद कहा हो। तभी दूर सड़क के किनारे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी दिखी, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रही थी। फिर वह धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। रवि और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली। अगली बार जब वे उस हाईवे से गुजरे तो वहां कोई परछाई नहीं दिखी। शायद अब सविता को शांति मिल गई थी और वह अब किसी राहगीर को डराने नहीं आएगी। लेकिन क्या भूतिया हाईवे की कहानियां यहीं खत्म हो गईं, या फिर कोई और आत्मा अब भी वहां भटक रही थी?